Good morning, students. Today we will discuss 5th unit's topic, Software Project Management. Software Project Management. Why we require Software Project Management? As you know, we are software engineers or we are doing software development. A project is a well-defined task. First, we'll see what is project. Is a well-defined task which is a collection of several operations done in order to achieve goal. बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, फिर उसको डिलीवर करना होगा, उसकी मार्केटिंग करनी होगी, एंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. अ प्रोजेक्ट कैन बी कैरेक्टराइज एज एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट गोल. हर प्रोजेक्ट का एम डिफरेंट होगा एंड स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम भी डिसाइडेड होगा. जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके लिए एक टाइम फिक्स होता है, 1 साल में बनेगा, एंड उसके बाद उसको डिलीवर करते हैं. नीड एडिक्वेट रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ टाइम, मैन पावर, फाइनेंस, मटेरियल एंड नॉलेज बैंक. मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का रिसोर्स क्या है, उसमें कितना मैन पावर लगेगा, उसको कितना फाइनेंस मिला है, कितनी कॉस्ट में हम उसे बना सकते हैं, मटेरियल है वो कहाँ से आएंगे, एंड नॉलेज बैंक कितना है, मतलब कितना नॉलेज इससे रिलेटेड हमारे पास है. अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? इज अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट. जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, देन डिजाइनिंग होगी, देन उसके बाद टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन मैथडोलॉजी. जो भी हमने प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट किया था, जो भी हमने गैदरिंग की स्कीम सिलेक्ट की थी, जो भी हमने टेस्टिंग सिलेक्ट की है, वो सारी चीज़ों मैथडोलॉजी के हिसाब से स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसे फिनिश करना होता है. सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? वाई नीड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके कारण इसे मैनेज करना ज़रूरी होता है. जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसकी टाइम कॉस्ट क्या है, टाइम क्या है और क्वालिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है. It is an essential part of software organization to deliver soft quality product, keeping the cost within client budget and constraint. जो भी उसने conditions, term and technology बताई है, उसके हिसाब से, उसके दिए हुए पैसे में क्वालिटी को हमको कंट्रोल करते हुए सही समय पर डिलीवर करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद वो सही चल रहा है नहीं, उसकी ट्रैकिंग होगी, टू द पॉइंट यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है या नहीं, वो टेस्टिंग होगी. ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द मैनेजमेंट. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, हु इज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर? जो सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, इज अ पर्सन हु अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है या बन रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है. ही विल क्लोजली मॉनिटर द डेवलपमेंट प्रोसेस, सही समय से चल रहा है या नहीं काम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं हो रहा. प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट वेरियस प्लान्स, उसके लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है. अरेंजेस नेसेसरी एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज, रिसोर्स अरेंज करने का काम भी प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है. मेंटेन कम्युनिकेशन अमंग ऑल टीम मेंबर्स, जो टीम है उसकी, जो प्रोजेक्ट बना रही है, उसमें बहुत सारे तरह के लोग होंगे. कुछ रिसोर्स गैदर करेंगे, कुछ आपको डेवलपमेंट करेंगे, कुछ मार्केटिंग करेंगे. बजट मतलब टीम मेंबर इन ऑर्डर टू एड्रेस इशू द कॉस्ट, बजट, रिसोर्सेस, टाइम एंड क्वालिटी एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी. ये सारे काम कौन कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होती है?
सबसे पहले पीपल जो उसकी टीम है उनको मैनेज करना, उनमें कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरह से बनाना कि सब मिलकर काम करें। और दूसरा होता है मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी सही समय पे चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ काम भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी? पहली एक्टिविटी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी पहले से वेल प्लान्ड यदि काम होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो वो उसमें फिर हम माइलस्टोन्स डिसाइड कर देते हैं, 1 महीने में इतना काम होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो उसे कैसे आगे बढ़ाना है या कैसे क्यों नहीं हुआ है वो फाइंड आउट होगा। स्कोप मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है उसका स्कोप देखना है उसका काम। एंड प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। एस्टिमेशन कॉस्ट जो बनाई है उसने प्लानिंग करते समय उसके साथ में ही काम होना चाहिए। इसके लिए हम एक स्टडी करते हैं, दिस इज नोन एज फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? फिजिबिलिटी स्टडी डिसाइड वेदर और नॉट द प्रपोज सिस्टम इज वर्थवाइल। ये जो सिस्टम आया है ये वर्थवाइल है या नहीं। इट इज अ शॉर्ट फोकस स्टडी दैट चेक्स इफ सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, if the system can engineered, if the system can integrated with the other system are used। सारी चीज़ें हम स्टडी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लानर जो है वो ये देख लेता है कि पैसा आएगा कि नहीं उसके थ्रू। उसके बाद सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हैं, बजट में हैं, इंटीग्रेट होके काम होगा। देन वो अप्रूवल हो जाता है कि अब इस प्रोजेक्ट को प्लान कर लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में 4 टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं बट 4 टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट। टेक्निकल फिजिबिलिटी मीन्स इज द प्रोजेक्ट पॉसिबल टू करंट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल रिस्क आर देयर। कोई टेक्निकल रिस्क है जिनके कारण हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है। इकोनॉमिकली क्या हमें पैसा मिल रहा है, वर्थ वाइल कॉस्ट बेनिफिशियल है। शेड्यूल फिजिबिलिटी मीन्स टाइम से क्या हमें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मीन्स जो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं क्या दूसरे लोग उस सिस्टम को चला पाएंगे, दे यूज़ कर पाएंगे या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि नया सॉफ्टवेयर कुछ लॉन्च होता है तो जो वहाँ के ऑपरेटर्स होते हैं दे विल डिनाई कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसी तरह और भी सोशल फिजिबिलिटी होती है कि सोशली कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में हमारा प्रोजेक्ट। और उसके बाद होती है लीगल, इज इट लीगल, एथिकल, उसमें सब परमिशंस हैं या नहीं है। इनफिजिबिलिटी स्टडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, में अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्योंकि ये फिजिबिलिटी स्टडी बहुत पहले भी एक बार और की जाती है। प्रोजेक्ट प्लानर को जब कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो पहले एक स्टडी कर लेता है कि इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स एन ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑर्गेनाइज्ड रहेगी एंड इंटीग्रेटेड, यानी बहुत सारी चीज़ों को मिला के बन रही है। which focuses on the activity required for successful completion of the project। बहुत सारी इस एक्टिविटी पे फोकस होती है। पहला होगा कि हमने मॉडल कौन सा चूज़ किया, उसके बाद हमारे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट कौन करेगा, इन विच लैंग्वेज इट विल डेवलप, फिर उसके बाद उसको टेस्टिंग कौन करेगा, देन उसके बाद डिलीवर करने के लिए किसको इंस्टॉलेशन दिया जाएगा, लाइक दिस। इट प्रिवेंट्स ऑब्स्टिकल दैट अराइज इन द प्रोजेक्ट सच एज चेंजेस ऑन प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ चेंजेस आएंगे तो उनको भी वो टैकल करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, यदि रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल हैं तो क्या करना है, व्हाट इज द अल्टरनेट, लाइक दिस। प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑल्सो हेल्प द बेटर यूटिलाइजेशन। यदि प्लान्ड काम होता है, प्लानिंग होती है तो रिसोर्सेज हो सकता है कई बार एक ही रिसोर्स हो जिसको ऑप्टिमल तरीके से बहुत सारी जगह हम यूज़ कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में या और भी प्रोजेक्ट में। हम अपने लिए टाइम अलॉट करा लें कि इस वक्त हमें ये चाहिए, जो भी, जैसे प्रिंटर चाहिए, हमें स्कैनर चाहिए, इफ़ रिक्वायर्ड फॉर अ वन टाइम, तो उस टाइम पे हम पहले से ही उसको एलोकेट कर लेंगे और हमारा यूटिलाइजेशन के लिए पैसा भी बच जाएगा
हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा। इट डिफाइंस प्रोजेक्ट प्लानिंग डिफाइंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मेंबर। हर टीम मेंबर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और वो डिफाइन कर दी जाएगी उसका क्या रोल रहेगा। इट एंश्योर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वर्क अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो भी टीम काम कर रही है वो अकॉर्डिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, हमें पैसा कमाना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, उसके हिसाब से टीम काम करेगी। इट चेक्स फिजिबिलिटी ऑफ शेड्यूल एंड यूजर रिक्वायरमेंट। जो शेड्यूल है उसमें टाइम पे काम हो रहा है नहीं और यूजर रिक्वायरमेंट समय पे मिल रहे हैं या नहीं। एंड इट डिटरमाइंस प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। प्रोजेक्ट्स में जो जो कंडीशन है, टर्म्स हैं, उनको भी वो पूरा चेक लिस्ट बनाकर देख लेते हैं। दिस इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग। यहाँ पर सेवरल इंजीनियर्स जो होते हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है सीनियर मैनेजमेंट एंड सेकंड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हायर लेवल के होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं, फॉर एम्प्लॉइंग टीम मेंबर्स को रखते हैं, प्रोवाइडिंग रिसोर्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द, जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनको रिसोर्स अवेलेबल कराती है। Project management team generally include project manager and developers are responsible for planning, determining, tracking the activities. Plan करेंगे, उसको determine करेंगे कि क्या क्या कहाँ होना चाहिए और उसको ट्रैक करते रहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। टेबल लिस्ट and task performed by individual involved in the software project. Everyone will give the list that tasks performed by him or her and management team will look after this. What are the principles of the effective project planning? Effective यदि हमें project planning रखनी है जिसको लोग accept भी करें और इस according काम करें, उसके लिए planning is necessary. फर्स्ट प्लानिंग करेंगे, बिगिन ऑफ प्रोजेक्ट के पहले ही प्लानिंग होगी जिसमें कि प्लानिंग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, शेड्यूल होगा और बहुत ही अंडरस्टेबल, बिल्कुल क्लियर रहेगा कि सबको प्रोजेक्ट समझ में आ गया है। आफ्टर दैट रिस्क एनालिसिस मीन्स जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो रिस्क एनालिसिस के भी बहुत चांसेस होते हैं। सीनियर मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम कंसिडर्ड द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूजर ने जो कस्टमर बनवा रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपिंग उसने कोई प्रॉब्लम या कोई चेंज डिजायर किया कि मुझे इस चेंज को करके देना है आपको। रिक्वायरमेंट वाइल द प्रोजेक्ट इज इन प्रोग्रेस। नाउ उस समय जो कॉस्ट लगेगी, जो मैन पावर लगेगा, हो सकता है हमें किसी को हायर करना पड़े फॉर दैट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो वो एनालिसिस भी करके रख लिया जाता है। Is there any probability for the analysis or not? Tracking the project plan. Tracking ये जो है बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि प्रोजेक्ट प्लान यदि हमने 1 साल का डिसाइड किया है तो उसको प्रॉपर ट्रैक करना। यदि मान लो वो लेट चल रहा है फॉर सम रीजन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर सम रीजन ऑफ मैन पावर, तो उसको मॉडिफाई करके अकॉर्डिंगली सही ट्रैक पे लाना है। मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूस क्वालिटी डिलीवरेबल्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में और वो स्टैंडर्ड्स हमेशा बेंचमार्क के जैसे बने रहना चाहिए और वही प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट हमको डिलीवर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू एकोमोडेट चेंजेस। The result of project planning is recorded in the form of project plan, which should allow new changes to be accommodated. यानी हमने डिलीवर कर भी दिया है, उसके बाद क्या प्रोजेक्ट में या प्रोग्रेस होते समय क्या उसमें कोई नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी डिस्क्राइब्ड इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग कंप्राइजेस प्रोजेक्ट का पर्पस, एम क्या है, व्हाट इज द स्कोप, कहाँ कहाँ उसे यूज़ किया जाएगा, एंड व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस, हमारी प्रोसेस में क्या क्या प्लानिंग में हमने रखा है और प्रोजेक्ट का प्लान क्या है। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है कि हमारी इंटर रिलेटिव प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस मीन्स
set of interrelated activities followed by an orderly manner to implement user requirement. जो भी प्रोसेस है उसका मतलब ये है कि एक्टिविटीज जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके उनको यूजर रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करना है एंड सॉफ्टवेयर requirement in software and include the description of series of project planning activities. जो भी आपकी सीरीज में प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो आपको डिस्क्राइब करना है एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस बताना है. प्रोसेस में हम क्या क्या बताने वाले हैं ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. पहला, ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का. उसके बाद ये चीज़ें हम हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करते हैं. टेक्निक यूज्ड इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्या ये टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, क्या मेथडोलॉजी, ये ऊपर भी बताना होता है और डेवलपर को भी कम्युनिकेट, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं. एफर्ट, व्हाट इज़ द टाइम, मैन पावर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में जो उन्हें भी बताना होगा कि हमें ये एक्टिविटीज़ इस समय में करना है. एफिशिएंटली, प्रोजेक्ट शेड्यूल बताना है. माइलस्टोन्स बताना है. माइलस्टोन्स मीन्स वी डिसाइड दैट इन 1 month वी विल डू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल बी फिनिश्ड इन 1 month. ये हमारा माइलस्टोन है. तो इस तरह के माइलस्टोन हम पहले से प्लान कर लेते हैं. रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो कम इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस कि हमें क्या क्या रिसोर्स लगने वाले हैं वो प्लान्ड है. रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, कहाँ कहाँ रिस्क आ सकती हैं, कोई नई चीज़ ऐड हो सकती है, वो भी हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग में होनी चाहिए. प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज रेफर टू द सीरीज ऑफ टास्क, जो एक्टिविटीज हो रही हैं उस सीरीज ऑफ टास्क बताएंगी परफॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. मतलब एक्टिविटीज हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही हैं फॉर द सॉफ्टवेयर. दीज एक्टिविटीज इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड टू द प्रोजेक्ट. ये एक्टिविटीज क्या क्या हैं? एस्टिमेशन ऑफ टाइम बताएंगे, इतनी देर में ये काम हो जाएगा. देन हम एफर्ट बताएंगे कि कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, कितने पर्सन हमें चाहिए. व्हाट आर द रिसोर्सेस हमें चाहिए है और कहाँ कहाँ रिस्क एसोसिएट हो सकती है. दिस इज वी हैव डन प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज. सो आज हमने क्या पढ़ा? प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है वो हमने देखा. आफ्टर दैट हमने कंस्टेंट देखे कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है तो 3 चीज़ें होती हैं, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी. अच्छा क्वालिटी होना चाहिए जो हमारी बेंचमार्क है, जितना रिक्वायरमेंट हमको जितना पैसा दिया है यूज़र ने वो होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उसके जो कंडीशंस थी वो विथ टाइम होनी चाहिए. इसलिए मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. मैनेजर होता है जो ये सारा काम करता है, जिसको कि 2 लोगों को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट एंड पीपल. उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोप मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट एस्टिमेशन. तो हमने पहली एक्टिविटी अभी देखी है प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी आती है कि फिजिबल है या नहीं इसे करना, एंड आफ्टर दैट प्लानिंग में क्या क्या होता है वो हमने देखा. जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वी विल सी टुमारो. टिल देन गुड बाय.